अगर अभी तुम क्या करोगे कि प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक ना, तो हम अभी तक जो बच्चा को देखते हैं, जितना भी बच्चा को देखते हैं कि उसको याद सब रहता है लेकिन वो लिख नहीं पाता है, ठीक ना। अगर तुमको लिखने का प्रैक्टिस है तो तुमको याद नहीं हुआ है, ठीक ना, फिर भी तुम जाके लिख दोगे, समझ रहे हो ना बात क्या। लेकिन अगर तुमको लिखने ही का प्रैक्टिस नहीं याद है तो तुम वर्ड भी गलत लिख दोगे, सेंटेंस गलत लिख दोगे, तुम जल्दी जल्दी लिख सकते हो, हड़बड़ा के लिख सकते हो, ठीक ना, तुमको टाइम का भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से घरे बनाते बनाते जो तुम जब सेट बना रहे हो तो ये प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा एक हाथ का स्पीड बन जाएगा और तुम आराम से जाकर उतना देर में पूरा लिख सकते हो, ठीक ना। तो तुमको हल्का भी मन भारी करके अगर तुम लिख रहे हो ना तो फिर ऐसे अच्छा है कि तुम मत लिखो, क्योंकि बार बार तुमको वही बोल रहे हैं कि तुमको वहां जाके सुनाना नहीं है, बस इतना याद रखना है तुम क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कितना अच्छा राइटिंग है तुम्हारा, कॉपी कितना साफ है, नंबर कहाँ है, प्रश्न उत्तर कहाँ है, सब चीज सटीक है। इसी से चेकर समझ लेगा कि तुम कितना पानी में हो, क्या हो, और उसको नंबर देने में हल्का भी कठिनाई नहीं होगा। सब उसका कॉपी पर डिपेंड कर जाएगा कि तुम कितना हो जाए। उसका अच्छा कॉपी जो है ना चेकर को बहुत कम मिलता है, ठीक ना। अब कोई भी लड़का, जैसे हम लोग का छोटा बच्चा पढ़ रहा है, नर्सरी LKG वाला है, उसमें 10 बच्चा में 2 बच्चा का कॉपी देखना ना, कोई 1 2 हो या जोड़ घटा हो या जो भी हो, एकदम अच्छा से बना के लाएगा, तुमको मन गदगद आ जाएगा कि चलो ये कोई है बना के लाया है। बाकी बच्चा आएगा ना, उस पर लगा कि इतना गंदा कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या उसका नंबर दिया, क्या चीज करेगा। सेम तुम्हारा वही होने वाला है। नंबर चाहे हमको या कोई भी टीचर हो, उसको तुम ज्यादा अच्छा तरीके से इंस्पायर करोगे ना, तब जाके ज्यादा नंबर देगा। इंस्पायर करने का मतलब होता है जो क्वेश्चन बोले तुमको वही जवाब देना है, अच्छा तरीका से जवाब देना है, बढ़िया से लिख के जवाब देना है, तब जाके तुम्हारा कुछ हो सकता है, ठीक ना। आई जैसे तुम कोशिश देख लेना कि तुमको बहुत सारा क्वेश्चन याद है, ठीक ना, लेकिन जब टेस्ट होता है ना तो तुम बढ़िया से लिख नहीं पाते हो, ऐसा होता है कभी। लेकिन लिखने का आदत है, उसके बाद तुमको याद नहीं ना, फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा लाइन क्रिएट हो जाएगा जो तुम वहां जाकर आराम से लिख देते हो। ऐसा होता है कभी कि तो तुमको मनमौजी वाला आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहाँ बुर्बक आदमी बैठा हुआ पूरा आंसर शीट लेके और उसके बाद चेक करने के लिए बैठता है, ठीक ना। बहुत आदमी उसमें पैसा घुसा देता है कि 500 ले लीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा, ठीक ना। वो आराम से पैसा ले लेता है, नंबर भी नहीं देता है, ठीक ना, कहाँ पता एक नंबर काटिए लेता होगा। तो तुमको न वहाँ कोई रिश्तेदार है, न कोई जान पहचान के, न नाना है न मामा है, कोई तुम्हारा नहीं है, वो जानवे नहीं करता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा कॉपी देखेगा, इसी से वो अंदाजा लगा लेगा कि तुम कितना हो, मेहनत किए हो कि नहीं किए हो, बाकी नंबर दे देगा, बात खत्म। तो तुम भरम तोड़ के और जल्दी जल्दी अच्छा से लिखने की कोशिश करो। अब बस इतना मन से प्रैक्टिस करो ना, घर बैठ जाओ एकदम पूरा सुकून से बैठ के लिख रहा है। और रोज लिखने से ये होगा कि तुम्हारा जो माइंड सेट है ना लिखने का, वो पूरा एकदम बिल्डअप होते जाएगा, वहां जाएगा बेद झिझक, मतलब नहीं कहते हैं, एकदम आराम से लिखते जा रहा है। तो ये चलते तुमको, हमको जहां तक यकीन है कि सबके तो नहीं बोलेंगे ना कि कुछ बच्चा इसमें ऐसा लिख रहा है जो मतलब अच्छा लिख रहा है, ठीक ना। बहुत बच्चा है कि बिना मन के लिए पूरा करा कि चलो क्या लिखने जैसे कुछ होने जाने के, मत लिखो। वहां जाके तुमको तीर थोड़ी मारना है, वहां भी तुम नहीं लिख पाओगे। और लिखोगे तो वह मन ग्रंथ बात, यहाँ ना तुमको नंबर मिल जाएगा, वहां थोड़ी नंबर दे देगा। राइटिंग ठीक है, पता चला कि पूछ कुछ और रहा है, लिख हम मतलब मान ले कि अच्छा तरीका से तो किसी को बताना है, वो कहा कि हमको पटना जाने का रास्ता बताओ, अब तू दिल्ली जाके बता दे भाई, तो नंबर दे देते तुरा क्यों। तो तुमको हमेशा कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन हो वही आंसर हमको जो मांग रहा है, मतलब पूछ रहा है, वही आंसर देने की कोशिश करो, जबरदस्ती का काम नहीं करना। हमेशा रोज जैसे टेस्ट दे रहे हो तो तुम लोग का एक ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि मान लो कि तुम अभी रोज लिख रहे हो, याद है लिख रहे हो, नहीं याद है फिर भी कोशिश कर करके लिख रहे हो, जैसे भी लिख रहे हो, लेकिन तुमको माइंड सेट ऐसा बनते जाना चाहिए कि अब मान लो कि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, अब बाकी कुछ नहीं है, हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए, घर में तुम्हारा यही मानसिकता से बैठना है, ठीक ना। सिर्फ तुम्हारा कॉपी होना चाहिए, तुम हो, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर हो, पेन हो, आराम से बैठ गया हुआ एकदम। मान लो कि चारों तरफ बच्चा भरा हुआ है, उसके बाद तुम लिख रहे हो, और टाइमिंग भी घड़ी सामने तुम्हारा घर में होना चाहिए, एकदम घड़ी देख रहे हो, इतना घंटा में तुमको लिख देना है। इस टाइप से जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम कोशिश करोगे, देखोगे कि तुम्हारा कोई चीज का जरूरत नहीं है, तुम आराम से लिख भी पा रहे हो, और उससे समय से पहले भी लिख रहे हो, और पूरा कंप्लीट लिख रहे हो, और राइटिंग भी बन रहा है तुम्हारा। कि जब ऐसा सोच के तुम करोगे ना तो ये पूरा इतिहास गवाह है, हर किताब, हर लेखक, कोई भी लेखक हो, उसके मुंह से एक ही बात निकलता है कि तुम जो सोचते हो ना वही तुम बनते हो।
कुछ भी कोई भी किताब उठा ले, दुनिया के कोई भी किसी भी लेखक से मिल जाए, कोई मर गया या जिंदा या जो भी हो, उसके जुबान से एक ही बात आता है कि तुम जो सोच सकते हो ना, तुम वही बन सकते हो ना, वही तुम बनने करते हो। तो तुम जे मानसिकता से टेस्ट दे रहे हो, जे मानसिकता से सेट बना रहे हो, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि एग्जाम में तुम सेम वही काम करने जा रहे हो। वही राइटिंग, वही झलक, वही रेखा खींचोगे, सेम लिखोगे, तन को चेंज नहीं होने वाला। यहाँ हल्का भी बिना मन के लिखोगे या 2 क्वेश्चन छोड़ देते हो, 4 क्वेश्चन छोड़ देते हो, उतना अच्छा से टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, मतलब मन नहीं लग रहा है, सेम तुम्हारा वहां होने वाला है। थोड़ा भी चेंज नहीं होता, इतिहास याद रख लेना, ठीक ना, एकदम तुमको ध्यान रखना ही होगा। सेट बनाना सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक ना। सिलेबस खत्म करने का समय है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ले। उसके बाद जो एग्जाम का टाइम बनता है ना, उस सेट बनाना, प्रैक्टिस करना, अपना कमजोरी पर काम करना, जो भी मतलब एग्जाम में आने वाला हो और अभी तक हमारा कमजोर है, वहां पे ध्यान देने का समय होता है। अब पढ़ने उड़ने का समय खत्म, अब सिर्फ सेट बनाइए और कमजोरी दूर कीजिए, एग्जाम का प्रैक्टिस कीजिए। जो पेपर 2 साल 3 साल 4 साल बाद हो चुका है, उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेम आपको वहां आने वाला है। और तुम क्या कर रहे हो कि वही प्रैक्टिस तुम बिना मान के कर रहे हो, काम तो तुम्हारा ऐसे ही खराब हो रहा है। आई काम कौन करता है? प्रैक्टिस करने वाला तो एक वो कोई लेकर करता है, जिसको ज्यादा नंबर चाहिए। कमजोर वाला का तो उसको तो पता नहीं, तो जानता है कि सीधे एग्जाम में लिख के, अभी काहे लिखने जाए, एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक ना। तुम कुछ भी करो, कुछ भी खाना तुम अच्छा बना रहे हो, ठीक ना। अब मान ले कि तुम कभी खाना बनाए भी नहीं किया, तुम कहोगे नहीं, सीधे हम जाएंगे कहीं दावत होगा ना, उसमें हम अच्छा बना के खिला देंगे, तुम बना दोगे कि? तुमको साल 2 साल 5 साल घरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नमक के कितना उसको ताव चाहिए, कितना गर्मी चाहिए, कितना में उतारना है, कितना में चढ़ाना है, क्या तुमको सारा पूरा ख्याल होना चाहिए, तब एक परफेक्ट खाना बनेगा। तुम अभी तक नॉर्मली 1 साल से जो भी लड़का पढ़ रहा है, अब जो पढ़ने वाला है सो, जो नहीं पढ़ने वाला है, दोनों को 1-1 साल समय मिला, ठीक ना। एगो लड़का चाहा कि अरे बिहान से पढ़ लेंगे, अरे कल से पढ़ लेंगे, अरे वो भी लड़का नहीं पढ़ा तो निकल गया कि नहीं, ऐसे सोचते 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 1 साल तुम खा गए, कुछ भी तुम्हारा हाथ नहीं लगा। एक तरफ है दूसरा लड़का, टीचर का डर, माँ बाप का डर, पढ़ाई का डर, पढ़ाई में इंटरेस्ट, इंजॉय, सब चीज लेके रोज आना, समय पे आना, टास्क पूरा करना, एक ख्वाब उसके अंदर, रोज एक अति, फिर भी टीचर से डांट, गार्जियन से डांट, खुद में एक अजीब आदमी कभी कभी ना गिल्टी फील होता है कि अरे हमको इतना पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं पढ़े। तेज बच्चा, वो समय समय पर जांच करते रहता है 10 दिन 5 दिन पर, और वो लड़का एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहता है। आज से मान लो कि तुम जो अभी हो, जितना याद है, जैसे तुम टेस्ट दे पा रही है, क्या 6 महीना पहले वैसे थे कि नहीं? ये किसका नतीजा है? तो जो लगातार जो प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी का नतीजा है तुम्हारा। तो जब एग्जाम में जब तुम कॉपी लिखोगे जाके, तो उसमें कई दिन का योगदान रहेगा, पता है तुम्हारा? जितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, सब का योगदान वहां बेनिफिट देने वाला है। और जो लड़का नहीं लिख रहा है, उसको फिर कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। आज मैथ में 2 नंबर 4 नंबर आ रहा है, तो वहां कहाँ से 20 नंबर आ जाएगा भाई? सेम काम तुम वहां कोई देवता नहीं है जो तुम्हारे अंदर आ जाएगा है कि मैंने तुम पूरा लिख दोगे। नहीं समझ रहा है बात? ये चलते तुम जितना अभी मेहनत करते हो, जैसे सोच रहे एग्जाम को, जे दृष्टि से देख रहे हो ना, सेम वहां तुम्हारा होने वाला है। एक पर एक एग्जाम्पल है धरती पर, तुम खुद देखते करते हो, टीवी से लेकर सीरियल सब, एक पर एक हीरो हीरोइन के तुम लोग फोटो देखते हो, जाके उसका इतिहास पढ़ो। लगातार किसी का 10 फिल्म फ्लॉप, कोई का 15 फिल्म, कोई का पूरा डूब गया, कोई कर्ज में चला गया, कोई डिप्रेशन में है, किसी का समझ नहीं कुछ आ रहा है, फिर भी वो आज सबसे 1 नंबर है। कारण क्या है कि वो काम को करना नहीं छोड़ा, एक रास्ता है फ्लॉप, दूसरा फ्लॉप, तीसरा रास्ता। हम लोग है कि हमको कोई मतलब नहीं, तुमको किसी ने कह दिया कि चलो तुमसे नहीं होगा, तो तुम भी सोच लिया कि हमसे नहीं होगा, जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया वही रिजल्ट है तुम्हारा। तो सोचना सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जाम टॉप है, सब जानता है, टॉपर सब, अगर सब हलवे रहता कि टॉप सब लड़का कर जाता तो कर जाता, सब इतना आसान रहता तो सब नहीं कर जाता। तुमको भाई सोचना पड़ेगा। अभी भी तुम्हारा आज क्या तारीख हो गया हुआ है? 13 तारीख हो गया है। 13 से 13 1 महीना, 13 4 17, तुम्हारे पास 1 महीना 4 दिन बच गया है। अगर तुम रनिंग आउट डबल करोगे तब जाके। एगो उस दिन का एक हम लेख पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी इंसान हो, अगर कोई भी उसका काम हो, अगर उसको बिना जुनून के कर रहा है ना, तो ऐसे अच्छा है कि वो काम को ना करे। हम कि भाई ऐसे भयानक काम तो कोई हो ही नहीं सकता है।
कोई भी काम का उसमें साफ साफ बताएगी, कोई काम का सबसे बड़ा खूबसूरती है कि उस काम को पूरा ताकत और पूरा मन और पूरा जुनून से किया जाए, तो अभी वही उस काम का खूबसूरती है। रिजल्ट का तुम छोड़ दो, हम लोग क्या करते हैं कि ना मेरे पास जुनून तो पूरा मर गया हुआ है, ताकत तो है ही नहीं है मेरे अंदर, सोच तो है ही नहीं, पूरा गंदा बैठे हुए हम एकदम, काम को अच्छा से करिए नहीं रहे, काम ही को अच्छा से नहीं कर रहे, रिजल्ट एकदम अच्छा के इंतजार में बैठे हुए हैं, कभी नहीं होने जाने का है। तो जुनून है ना, हर काम को जुनून मतलब तुम इतना ज्यादा एक्टिव रहो, इतना ज्यादा एक्टिव रहो कि तुमको सामने कुछ नहीं दिखाई दे, ठीक ना। जो भी तुम इसमें के अच्छा लड़का हो, जो टॉप क्लास का लड़का होता है ना, उसका कोचिंग क्लास या स्कूल के लिए नौकर फ्राइल रहता है, पूरा बेचैन रहता है, सीखने के लिए बेचैन है, टीचर के लिए बेचैन है, कॉपी किताब के लिए बेचैन है, वो अलग ही दुनिया में एकदम रहता है, सफलता उसके हाथ में रहता है, क्योंकि जुनून के बिना सब बेकार है, ठीक ना। अब जैसे खाने का जुनून है, तुम लोग दुनिया में कहा गया कि सबसे बड़ा जुनून खाने का जुनून होता है, सब राइटर का अपना अपना स्टेटमेंट है, तुम भी कुछ लिख सकते हो, वो भी कुछ लिख सकता है। अब तुम खाने में नोटिस करना है कि अगर जब तुम खाने के बैठते हो तो तुम उतना खाते हो जितना जब तक तुम्हारा मन ना हल्का हो जाए, मतलब तुम खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, दुनिया में सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पहले खाओ तुम। अब वो लिखा हुआ तो कुछ सोचे कि ना लिखा हुआ, वो एक अलग ही जुनून में खाते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो तुम याद रखना, जो भी तुम लिख रहे हो ना लिखावट, उसमें जुनून और एग्जाम का मिठास नहीं है ना, तो तुम समझ लो कि फीका पड़ रहे हो। एक दिन भी तुमको बिना मन से, क्या एक क्वेश्चन का एक लाइन भी तुमको बिना मन से नहीं लिखना है, जब पूरा मन वही जाएगा ना, उसमें तुम कहावत है तन मन धन से, तो रिजल्ट देखो कितना है भी आएगा। तुम पूरा मनवायल नहीं कहो, मनवायल नहीं है, तुम सोचना था तुम्हारा से कॉपी किताब खुश होगा, अनुमान लगा दो, वही कॉपी को बना रहा है, वही कलम, वो कॉपी कलम सोचता है काश हम कोई टॉपर के हाथ में रहते। राइटिंग भी क्या हैवी रहता है, पूरा लिखता, अच्छा से रखता, इज्जत करता, हमारा वैल्यू समझता, लेकिन तुम यहाँ कर रहे हो कि उसको थोड़ा सा भी इज्जत नहीं, तो कॉपी किताब पे इंसान के तो छोड़िए, जो पूरा पर्सनल चीज हो, उसे तू कुछ लिखे छे, राइटिंग सुधार रहे थे, समझे छे, वो तोरा कुछ सीखे के मतलब अथी कर रहा हो, उसका भी तुम इज्जत नहीं कर रहे हो, बाकी का तुम छोड़िए दो, कहाँ से रिजल्ट आएगा, वही मुंह धुआं जैसा, जैसे 5 साल पहले मुंह था वैसे ना अभी है, सीख ही नहीं रहे। सीखेंगे तब ना चेहरा में ग्लो कब आता है, जब हम कुछ सीखते हैं। तब यहाँ क्या है कि खाली पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करने से ग्लो आता है, वो 4 दिन के चांदनी, फिर अंधेरी रात, सुबह में लगा लिए शाम में पता नहीं चल रहा, शाम लगा लिए सुबह नहीं पता चल रहा। लेकिन पढ़ने वाला ज्ञानी आदमी का उसका ग्लो अलग होता है, ठीक है काला गोरा से पता नहीं, अलग ही वो अलग दिखाई देता है, इसमें ग्लो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। एक नोटिस हम तुमको 2 दिन कितना दिन से बता रहे कि जैसे जैसे लड़का पढ़ने लगता है ना, तो उसका मुंह का एक्सप्रेशन निकल जाता है, स्माइल उसका चेंज हो जाता है और बिल्कुल अलग दिखने लगता है। ये हकीकत है एजुकेशन के। कितना बच्चा के हम अभी तक देख चुके हैं कि अभी तक बुर्बक है, जैसे जैसे मेहनत करने लगा उसका स्माइल फेस चेंज होने लगा और धीरे धीरे आने लगता है पढ़ाई की तरफ। और जो लड़का के पूरा मुंह धुआं जैसा है, उसका इतिहास गवाह है कि उससे भाई नहीं होने वाला। तो तुम जो अभी तक किए हो ना, तुम अब तक ब्लेम के ऊपर डालना नहीं कि अभी हमारा एग्जाम का 1 महीना है, अभी भी हम मैथ में 4 नंबर ला रहे हैं, ये हमरा से के मत बोलना, ये तुम्हारा अपना करतूत का बेनिफिट है, इसमें घर वाला का कोई योगदान नहीं है। वो ये तुमको नहीं कहता है कि भाई रात में सूत रहो बिना काम के, 8 बजे सो जाते हो और सुबह में 6 बजे उठते हो, घर वाला नहीं कहता, तुम अपना मन से सोते हो, ये तुम्हारा अपना कारनामा है। इसका नुकसान कभी कि क्या हो सकता है, तो कहावत है कि 10 साल से लेकर 15 साल से जो है ना, पानी पटाने का, जिंदगी में पानी नहीं देते पौधा में, वही समय होता है। तो तुम अपने जिंदगी में अच्छा से पानी नहीं दे रहे हो सकता है, हम तुमको नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है तुम पूरा जिंदगी भर परेशान रहो, समझा ना, क्योंकि तुम्हारा मेन समय निकालिए दिए तुम, ना 5 क्लास में होश आया, ना 6 क्लास में आया, ना 7 क्लास में आया, ना 8 क्लास में आया, ना 9th क्लास में, 10th भी तुम्हारा हाथ से निकल गया, और तुम कहाँ हो ये भी तुमको पता नहीं है। हो सकता था तुम पूरा जिंदगी भर दुखी रहो, तुमको क्या लगा था कि 5, 6, 7 में खुश रहेंगे तो सब दिन खुश रहेंगे ना, तुमको तो कीमत देना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। एकदम तुमको बहुत हो सकता है बुरा हालत आ जाए, हम तुमको जबरदस्ती नहीं कह रहे, तुम रो रो के जिंदगी भर रो, तुम कभी कभी ऐसा होता है, ठीक ना। कोई इंसान चला गया तुम्हारे पास से, तो तुम जिंदगी भर रोते रहो कि कहाँ चला रह लेता, तनका और इज्जत कर लेते, तनका और बात कर लेते, अब नहीं मिलेगा। हजारों गांव में देखते हैं कि सबका मर जाता है ना, लोग माँ बाप मर जाता है, बहुत ऐसा होता है ना, किसी का दादा दादी वो मर जाता है, हम लोग खूब रोते हैं, वो लगता है कि वो तो हमारा दोबारा जन्म ले लेगा, ठीक ना। हम लोग इसलिए रोते हैं कि उससे माफी ला, रिग्रेट फील करते हैं, मतलब ना कि दर्द,
कि काश सामने एक बार और उठ जाता, थोड़ा सा बोल लेता, थोड़ा सा देख लेता, तनका खा लेता ना, हमरा बात से बात कर लेता ना। बार बार कोशिश करते रो को जन्मा, फिर भी वो नॉन स्टॉप उठने का नाम ही नहीं लेता है। और तब वो मान लो कि वैसा सो लेता है और दिखाना ये चाहता है कि जब जिंदगी में थे तो बातें नहीं किया, पूछा ही नहीं, गलत किया, छोटा दिखाया, क्या तुम नहीं कहा है, आज तुम ले रहे हो, अब तुमको माफी क्या, हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं तुमको हम। और वो बेचारा चला जाता है, ठीक ना। तो हम लोग रोते हैं, पता है क्या है, माफ करवाने के लिए। अब तुम्हारा 5 क्लास 7 क्लास 6 क्लास निकल गया भाई जिंदगी से, अब की हो तो थोड़ा सही बता, तो सीख ले तनको, तनका भी तुम पढ़ा, एक भी टीचर की इज्जत किया, तुम माँ बाप का बात माना, स्कूल कॉलेज कॉपी किताब पढ़ाई, इज्जत किया तनको रे अपने आप के। तुम सोने में, घूमने में, शादी में, ना जाने तुम कहाँ हो पता ही नहीं चल रहा है। अब पूरा खराब कर लिया अपने आप को। अब तुम सीधे एग्जाम दोगा जिंदगी के, अब इंटर बीए, अलग दुनिया में आ रहे हो तुम। अब तेरा क्या होगा, कालिया बुड़बक लड़की, तेरे को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तनका दुख वाला बात है, तुम्हारा समय कैसे निकल गया, कोई किसी का नहीं। थोड़ा लगे ना, भाई बहन सब भाई धोखा है, माँ बाप सब धोखा है, कोई तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। वही माँ बाप तोरा मजाक उड़ावे जा रहा लो, एग्जाम में याद रखे, वो तोरा सामने खड़ा होकर कहतो जरा तू पानी पिए खिले पिले लो, कहतो कि यही लड़का मेरा बेइज्जती करवा दिया, नाक कटवा दिया, ये करवा दिया, जिसके लिए तुम मर रहे हो ना, तुम्हारा कभी नहीं होने वाला है। समझा ना। कैसे तुम बर्बाद कर दिया, तुमको तनका भी होश नहीं था कि भाई हम इतना आराम से खाते जा रहे हैं समय, और तुमको ऐसा नहीं कि हम नहीं समझा रहे हैं, तुमको शुरू से अलर्ट कर रहे कि भाई सोच लो, भाई थोड़ा समझ लो रे, तनका ध्यान दे दो, तनका पढ़ लो, बात मान लो, अपने ऊपर ध्यान दो। लेकिन किसी के मजाल है जो सुन ले। अब तुम्हारा कै महीना है, कुछ दिन पहले कै महीना था, 2 महीना, 1 महीना, अब कुछ ऐसा क्षण आने वाला है कुछ दिन में, 1 दिन रहेगा, और तुमको घर में सेट बनाने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। तू कभी नहीं 2 दिन रहता था, 2 सेट बनाई रहा तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं रहेगा। सोच लो, अभी याद करने का मन नहीं करेगा एग्जाम से ना, जैसे 10 मिनट पहले नहा हुआ कि तुम लोग पूरा फिट हो एकदम, वो जाने के लिए लग रहा है कि पूरा बकरीद आ गया, ईद आ गया हुआ है। अब तुम सोचेगा नहा धोआ के लगे 1 घंटा याद कर लेंगे, तब तुमको याद आएगा कि नहीं 10 मिनट में तो गाड़ी मेरे दरवाजे पे आ रहा है। तो अब थोड़ा समय की कीमत पता चलती है, काश 1 घंटा और मिल जाता, ना मिल तो भाई थोड़ा तो 24 घंटा मिल लो तो इज्जत न के, थोड़ा 1 घंटा मिल जाते, अब चमन्नी भर ना मिलते। अब जैसे 3 घंटा एग्जाम हॉल में खत्म हो लो, घंटी बजा देते, थोड़ा ख्याल आएगा, वो 15 मिनट दे देता ना, तो हम पक्का फर्स्ट कर जाते, हम इतना लिख लेते। 1 चमन्नी सेकंड दे देते, थोड़ा सेकंड भी नहीं देने वाला। आज तुमको घंटा के घंटा मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है, कोई इज्जत नहीं उसका, छीन लेगा कॉपी। तुम फेल कर रहे हो, कॉपी छीन के ले जाएगा, मैथ आ रहा है, कॉपी छीन के ले जाएगा तुमको, और तुम इत्मीनान से फेल करोगे वहां पे। ये चलते अभी सोच लो कि इज्जत करना कितना, अभी सेट बनाना कितना जरूरी है, वो भी मन से। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, न जो छूट गया वो अभी याद होना चाहिए आदमी को, और इतना मजबूती से जुनून से याद होना चाहिए कि वहां जाकर धज्जियां उड़ा देगा आदमी। लेकिन अभी तुम पूरा मजे में हो, कितना आग से ठंडा तोड़ो ना लगता है, याद रखना। जो लड़का टॉपर होता है ना, ओकरो ठंडा लगता है, जो कामयाब होता है ना, ओकरो ठंडा लगता है। तुम आराम से ठंडा मजा रहो। सर्दी तो रहा है, हाँ, जो टॉपर है ओकरो सर्दी होता है, ठीक ना। वो गरीब है, वो बेकार है, ओकरो भी मजाक होता है, ओकरो कोई देख नहीं चाहता है, लेकिन आगे वो निकलता है, वो समझता है कि हम क्या कर रहे हैं इसे। तो मस्त हो आराम से, तुमको 4 नंबर अभी आ रहा है ना एग्जाम में, सोच लो क्या होने वाला है, ठीक है। तुम्हारा भाई बहुत, अभी भी 1 महीना है, 1 महीना कोई 1 महीना पूरा दुनिया 1 दिन में खत्म हो सकले है, थोड़ा 1 महीना। अगर तू 1 दिन में, सपोज डेट वालो 1 दिन में 2 नंबर वाला मैथ अगर एगो दिन रात मिला के सीख लेवे, तो 10 दिन में 20 नंबर लाइक हो जाएगा मैथ। अगर वाकई में ठान के अगर सीखे था, लिख ले भी कि 15 मैथ हमको कैसे आना ही चाहिए, और लग जाएगा के में ले, और उसके बाद इसको कौन रोक लेगा भाई। देखो तो अभी 1 महीना कोई कम, इसको सांप अपना ऊपर आना पड़ेगा, सांप घर वाला को छोड़ना पड़ेगा। एक बात नहीं लाएंगे चीनी, नहीं करेंगे काम, तुम्हारा काम से मतलब नहीं है हमारा, अपना ऊपर ध्यान दो। खाना नहीं देगा, चल हट, कोई बात नहीं है, सांप डिलीट हटा दो, उसको डिलीट मार दो एकदम लोग। और जब ऐसा करके अपने ऊपर भीड़ोगे तब जाके कुछ हो सकता है। अभी 1 महीना कम, ये सोचने का वक्त अब आ गया हुआ है, जो फेल करने वाला ना उसको ले, 1 महीना लास्ट बच गया है। कुछ दिन में तुम्हारे पास 1 घंटा बचेगा, और उसके बाद कॉपी छीना जाएगा तुम्हारा। लो, समझ रहे ना बात। तो कुछ कोशिश करने से हम देख रहे हैं कि क्या पता परिवर्तन, आप सोचने का वक्त आ गया हुआ है, ठीक ना, तो हो जाएगा ना ऐसे कुछ।
जो लड़का के हल्का भी लग रहा है कि सही में गलती किया था भाई, उसको ख्याल जरूर आ रहा होगा ना, तो भाई तुम ऐसे ही फ्लॉप रहो। अपना का लास्ट स्पीच देते देते कुछ ऐसा 1 महीने बाद आएगा समय कि मेरा लास्ट स्पीच रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा हमारा बात जिंदगी में कभी सुनने का नहीं मिलेगा लाइव, ठीक ना। देख नहीं चाहेंगे तो हम लाइव, ठीक ना। ये चलते अभी बात मान लेवे, कुछ अच्छा करवे तो याद भी करो, क्योंकि देखो कभी नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट जो 1 महीना पढ़ा ना, वो 1 साल के बराबर पढ़ाई किया था। तो ऐसे तुम इतिहास रच सकते हो, तुम्हारा नाम आ सकता है हमारा जुबान पर, दुनिया के जुबान पर आ सकता है, जब तुम ऐसा करोगे तब। नहीं तो तुम्हारा ऐसे ही कट रहा है भाई, ठीक ना। तो चलते सेट एक एक सेट बनेगा ना, एक एक सेट नहीं, एक एक उसमें का क्वेश्चन पर जुनून से बनना चाहिए, तनका भी माटिया के बनावी चाहिए, एक नुकसान तो हुआ मिले जा रहा। अभी तक या जो भी सब्जेक्ट है या जिंदगी में कोई भी है, तो बिना मन के जैसे हम लोग काम करते हो, हमारा पतन शुरू हो जाता है, हम गिरने लगते हैं। बिना मन के नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन उतने मजबूती, वही राइटिंग, वही लिखावट होना चाहिए, तो अभी जाके कुछ हो सकता है। और तुम जैसे जैसे एगो सही लिखते हो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा राइटिंग खराब, याद भी नहीं रहता, सारा खराब होने लगा। ऐसे काहे हो रहा है भाई? पूरा मजबूती से एकदम कोई बात नहीं, रात में उठ के बैठो नहीं सुतेंगे, हम सही में नींद नहीं आता है भाई। एक पॉइंट पे अगर तेरे पास मोबाइल है, कोई गाना बजा ले, अगर तुमको अकेले रहने का आदत नहीं है तो वो गाना बजा लो, अब बैठ जाओ लिखने के लिए, मैथ बनाने के लिए बैठ जाओ, याद करने के लिए बैठ जाओ। तुमको कौन हटा देगा भाई? 2 और 3 4 रात में कैसे बच जाएगा 10 बजे से, और हमको ही पता नहीं चलेगा, तुमको नींद नहीं आएगा। अब काम करने में एक अलग ही मजा आता है, जब सामने दिखता है ना कि हमको कहाँ जाना है, तो आदमी को नींद नहीं आता है। अभी हमको जैसे हॉस्पिटल जाना है, हमको जाम दिखाई देगा कि जाम तोड़ के हम लोग निकलेंगे लवैया हॉस्पिटल में, कुछ भी हो जाए होगा, क्योंकि हमको समय पे पहुंचना है। जाम से ज्यादा जरूरी कौन है यहाँ के? जो जाने वाला आदमी है, जो मरीज है, से है। लेकिन अगर वही बाजार जाना है हम लोग को, तो देखेंगे जाम, तो घुमा के चलेंगे, बिहान जाएंगे। तो तुमको ना पूरा एकदम खतरनाक तरीका से एग्जाम के लिए लोग कहो कि हम अब एग्जाम ही रहेगा ना, तो हम ही रहेंगे, एकदम समझ रहे हैं ना, तो अब जाकर रिजल्ट है भी आएगा, ठीक ना। उर्दू के भी वैसे याद करो, राइटिंग लिखो, लगातार लिखो, एकदम समझाना, तो अभी जाके कुछ हो सकता है। रेडी है ना अभी से? आए ना, दम नहीं लग रहा है। 1 महीना हालांकि बहुत समय, अभी तुमको पता है, 1 मैथ 1 दिन में सीखेगा, 10 दिन में 10 मैथ, 15 दिन में 15 मैथ, और 30 नंबर आ जाएगा तुम्हारा। थ्योरम नहीं आएगा, कहे 6 से 8 गो थ्योरम है, 8 गो थ्योरम 8 दिन में तुम यादें करना लो, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुम्हारा धरती है, तुम्हारा कॉपी किताब है, सब चीज तुम्हारा है, याद कर लो तुम अपना सब। देखो अभी से भी ताकत लगाओगे तो बहुत कुछ कर दोगे, बहुत कुछ, मतलब समझ रहा है ना। सारा ऑब्जेक्टिव को कलेक्शन करो कि 2000 है कि 3000 है कि 4000 है कि 5000 है, और उसको एक दिन में 500 याद करेगा तो 500 से भाग देते हो, देखो कई दिन में कंप्लीट होगा। वो जुड़ा तो रात में उठ उठ के एकदम घूम घूम के याद करो, खड़ा होकर याद करो, समझे ना, पानी पी के याद करो, सोना नहीं है एकदम। ऐसे भी तुम उनने से निकल सकते हो, कुछ ना कुछ तुमको सोचना पड़ेगा, ना तो धीरे धीरे देखो एक एक दिन कैसे। अभी नहीं 1 जनवरी था, आज 13 जनवरी खत्म, फिर यहाँ से तुम जाने वाले हो। फिर सोच ले भाई, बहुत सोचने का वक्त है, अब तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ठीक ना। तो कुछ समझ में आया? फिर हम तुम्हें 5 दिन बाद ना मिलते हैं कि क्या तुम अपने, हमको 5 दिन में तुम्हारा परफॉर्मेंस पता चल जाएगा, ठीक। फिर आगे हम तुमसे मिलते हैं।